डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के चैप्टर 10 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। 10.5 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट इन 20 सेकेंड। हमारे पास वेव्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स हमें दी हुई है 100 और टाइम दिया हुआ है कितने टाइम में वो पास होती हैं, 20 सेकेंड्स में। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, दो चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं। हमें नंबर ऑफ वेव्स दी हुई हैं, कितनी वेव्स हैं 100 और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। और हमसे पूछा क्या हुआ है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। हमने पहले फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है और फिर एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। कैपिटल टी से मैं डिनोट करता हूँ इसको। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब हमें 100 वेव्स दी हुई हैं लेकिन 20 सेकेंड में। अब हमने पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं हमने वो फाइंड करना है और वही फ्रीक्वेंसी होती है। हम फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड करते हैं। हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं 100 और पर सेकेंड का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 और चूंकि फ्रीक्वेंसी है तो इसके मिनट हर्ट्ज होते हैं। और इसके बाद टाइम पीरियड पे आए। टाइम पीरियड हमें पता है रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 जब हम करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आता है 0.2। और चूंकि टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड। ये दो बातें हमने उसने हमसे पूछी थी। तीसरी बात जो हमें वो कह रहा है कि इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। वेवलेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमारे पास लेंथ की यूनिट मीटर है और इसने सेंटीमीटर में दे दिया, तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। हमारे पास आंसर आएगा 0.06 मीटर। अब हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.06 मीटर। और हमारे पास वेव की स्पीड के लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकली हुई है पहले ही 5 हर्ट्ज। लैम्डा उसने बताया हुआ है 0.06 मीटर। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3। और चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के हमारे पास यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.6। A wooden bar vibrating into water surface in a ripple tank has frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of wave? हमसे speed of wave उसने पूछा हुआ है और दिया क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है लेकिन वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं 3 सेंटीमीटर है। और चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर होते हैं, सेंटीमीटर नहीं होते, तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में बाय डिवाइडिंग 100। हमारे पास आएगा 0.03 मीटर। अब हमसे पूछा क्या हुआ स्पीड ऑफ वेव, v हमने फाइंड करना है। हमें पता है स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ हमें दिया हुआ है 12, लैम्डा की वैल्यू 0.03 मीटर। तो इसका हमारे पास आंसर आता है 0.36 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर, इसीलिए वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड होते हैं और यही आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.7। A transverse waves produced on a string has frequency of
190 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं, एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक लेंथ ऑफ स्प्रिंग और टाइम। तीन चीज़ें उसने हमें दी हैं और तीन चीज़ें पूछी हैं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, यानी टाइम पीरियड फाइंड करना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड फाइंड करनी है v, एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव। गिवन क्या है हमें, फ्रीक्वेंसी जो कि 190 हर्ट्ज है और फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है हमने, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है और वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई t था ना, या t इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 1 डिवाइडेड बाई f करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 190, हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.005 सेकेंड्स। ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट में यहाँ पे करता हूँ, स्पीड ऑफ वेव, v हमने फाइंड करना है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपके ख्याल में कहाँ दिया हुआ है, यहाँ लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये डिस्टेंस दिया हुआ है 90 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 0.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 180, चूँकि वेलोसिटी है तो इसको यूनिट मीटर पर सेकेंड होंगे। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ का हमारे पास आसान सा फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने यूज़ किया। v हमारे पास फाइंड हुआ है 180, f भी हमारे पास फाइंड हुआ है, गिवन है बल्कि 190, और यहाँ पे लेमडा। अब हमने लेमडा फाइंड करना हो, ये 190 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना लेमडा के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.95, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, और यही आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.8, वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाटर वेव्स हैं, उनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। At one point, water moves up and down at the rate of 4.8 oscillation per second। ये उसी तरह का न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा उन्होंने मतलब अंदाज चेंज कर दिया बोलने का। यहाँ पे वाटर वेव्स की बात हो रही है ना 6 सेंटीमीटर, मतलब वेव लेंथ की बात हो रही है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एट वन पॉइंट वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो ये वही फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है, ऑसिलेशंस पर सेकेंड, ये वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये हमें 4.8 जो है ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मैं लिखता हूँ, गिवन हमें क्या क्या है, गिवन हमें है फ्रीक्वेंसी 4.8 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, और हमें क्या दिया हुआ है, वेव लेंथ दी हुई है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि वेव्स लेंथ वेव्स इतनी लॉन्ग हैं, ये हमारे पास वेव लेंथ दी हुई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लेंथ हमारे पास मीटर में होती है, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से और हमारे पास आंसर आएगा 0.06 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, हमसे स्पीड पूछिए वेव की, एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव। मैं पहले सेकंड वाला पार्ट कर लेता हूँ, बी वाला। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि टी टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, टी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी हमें पता है ना, गिवन है 1 और 4.8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4.8 तो हमारे पास आंसर आएगा 0.21 सेकेंड, और यही टाइम पीरियड का आंसर है। और पहले पार्ट में उसने क्या पूछा था, स्पीड ऑफ वेव, v इज इक्वल टू, हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वही फार्मूले यूज हो रहे हैं बार बार। f हमें गिवन है 4.8, वेवलेंथ हमारे पास आई है ये मीटर 0.06 मीटर। जब हम इन दोनों को 4.8
मल्टीप्लाई 0.00 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.29। और चूंकि इस साइड पे वेलोसिटी है ना ये वाली, तो हमारे पास इसके यूनिट बनेंगे मीटर पर सेकेंड, और यही आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.9 एट द एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर रिपल टैंक की जो विड्थ होती है वो है अक्रॉस ए 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर। ये 5 हर्ट्ज किस चीज़ के यूनिट होते हैं? फ्रीक्वेंसी के। ये मतलब 5 आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर। हमें दो चीज़ें दी हैं, एक है फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और एक है वेवलेंथ 40 मिलीमीटर। मैं लिखता हूँ गिवन, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्ज की, वेवलेंथ कितनी दी हुई है 40 मिलीमीटर। अब चूंकि मिलीमीटर्स को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आते थे तो 100 से करते थे, मिलीमीटर से जब मीटर में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 0.04 मीटर, ये वेवलेंथ आ गई। पूछा क्या अब हमसे, व्हाट इज द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। कह रहा है कि वो टाइम फाइंड करें कि वेव एक सिरे से, रिपल टैंक के एक सिरे से जो 80 सेंटीमीटर है, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। हमने वो टाइम फाइंड करना है। हमें पता है, हमने वो टाइम फाइंड करना है। हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ हमारे पास 5 है, लैम्डा 0.04। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास v आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। चूँकि वेलोसिटी है तो इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। एक सिरे से, टैंक के एक सिरे से लेके यहाँ तक वेव पहुँचेगी, कितनी देर में पहुँचेगी, वो टाइम फाइंड करके बताएं। हमारे पास जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अभी ये डिस्टेंस कितना है, रिपल टैंक का डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि सेंटीमीटर हमें नहीं चाहिए तो हम 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 करें, हमारे पास आएगा 0.8 मीटर। v इज इक्वल टू 0.8 मीटर, ये वाला डिस्टेंस वाला लगा रहा हूँ, ये वाला। और टाइम हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता, ये v हमें पता है 0.2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आया, 0.2 और 0.8 डिवाइडेड बाई टी। तो ये t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाना चाहिए इसको, और ये 0.2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 0.8 डिवाइड बाई 0.2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास t का आंसर आएगा 0.4। और चूँकि टाइम है तो इसके यूनिट होते हैं सेकेंड, और यही हमारे पास आंसर है। 10 चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.10, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन। ये हमारे पास हर्ट्ज में दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी 90 मेगा हर्ट्ज। जबकि ये भी साथ गिवन है कि 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶। ये ना भी गिवन हो वैसे भी हमें पता होना चाहिए। एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड भी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ हमने फाइंड करना है। वही फार्मूला है हमारे पास, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज। वैसे इस मेगा को चेंज करके 90 × 10⁶ कर लेते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्या चीज़ गिवन है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड क्या करना है, वेव लेंथ। हमें एक फार्मूला पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने ये लैम्डा फाइंड करना है, ये वाला। तो v हमें गिवन है 3 × 10⁸, f हमें गिवन है 90 × 10⁶, और लैम्डा हमने फाइंड करना है। 90 × 10⁶, इधर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं इसको। इधर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.3
633 और चूंकि वेव लेंथ है तो इसके यूनिट क्या होते हैं मीटर और यही हमारे पास आंसर है।